नमस्कार, मैं डॉक्टर जेगो ओरी, ENT सर्जन इन ट्रिम्स। इन माय लेफ्ट डॉक्टर नवम यादव, सर्जन इन ट्रिम्स, और मेरा राइट में है डॉक्टर सुदीप मुंजाल, ENT कंसल्टेंट फ्रॉम सिरसा, हरियाणा, और ये डॉक्टर नानी, रेडियोलॉजिस्ट इन होमिन हॉस्पिटल। और पीछे सब बैठा हुआ जो है ENT सर्जन है डॉक्टर लिदो कंगो फ्रॉम आर्क मिशन, डॉक्टर नितिन फ्रॉम सेपा, एंड डॉक्टर अपुंग तालम फ्रॉम यिंग्योंग। तो अभी हम लोग आज मीडिया को इसलिए ब्रीफिंग कर रहे हैं कि हम लोग लोविंग ऑटोलॉजी एक ग्रुप है, ENT सर्जन्स का ग्रुप है ऑल ओवर इंडिया। जो लोविंग ऑटोलॉजी मीन्स ऑटोलॉजी जो है ईयर है, तो ईयर सर्जरी को जो पसंद करता है, ईयर सर्जरी में जो इंटरेस्ट लेते हैं, उनका एक ग्रुप है ऑल ओवर इंडिया में, तो लोविंग ऑटोलॉजी बोल के हैं। तो वो ग्रुप में हम लोग अवेयरनेस करते हैं, सर्जिकल कैंप्स वगैरह करते हैं और सर्जिकल वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हैं इन ऑल ओवर द कंट्री इंडिया में। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोग अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी दिन से कर रहे हैं। 2016 से अभी ये 15th नंबर है, आज 15th लोविंग ऑटोलॉजी वर्कशॉप है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा केसेस है, स्पेशली ईयर सर्जरी, ईयर डिफ़िकल्ट केसेस बहुत है, जिसमें हम लोग एक्सपर्ट बाहर से बुलाते हैं, गुवाहाटी से भी बुलाते हैं और दिल्ली से अलग अलग मतलब बाहर से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं। तो जिसमें अभी हमारा सुदीप सर है, सुदीप मुंजल सर है, वो हमारा रेगुलरली यहाँ आते हैं। तो अभी उनके लिए भी 14th टाइम हो गया। पहले हम लोग गुवाहाटी से भी एक बुलाया था। तो इवन हमारा इंटरनेशनल डॉक्टर्स भी आते हैं, जिसमें लास्ट टाइम हम लोग काबुल से, अफ़गानिस्तान से 2 डॉक्टर आए थे यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग का मकसद ये है कि हमारा पेशेंट जो है, जो डिफ़िकल्ट जो सर्जरी है, जिसमें CMC बेलोर में जाके करना पड़ता है या फिर अपोलो वगैरह में जाके करना पड़ता है, तो वो सब को हम 2 स्टेप में यहाँ पे इजीली हम लोग कर लेते हैं। और साथ साथ में हमारा जो डॉक्टर्स है, जो ENT प्रैक्टिशनर हैं, उनको भी एजुकेशन हो जाता है। यहाँ में इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है। हम लोग डिफ़िकल्ट कौन सा सिचुएशंस में किस तरह से सर्जरी करना है, उसको सर का साथ डिस्कस करके जो अपना जो टेक्निक है उसको भी हम लोग इम्प्रूव कर लेते हैं। ये जो सर आने के बाद हमारे अरुणाचल प्रदेश में जितना भी ENT सेंटर्स है, जितना भी प्राइवेट सेंटर्स है, और नॉट ओनली इन प्राइवेट, गवर्नमेंट सेंटर्स में भी जितना भी डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उनका जो सर्जिकल स्किल्स भी और सर्जिकल आउटकम्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो ये हमारा एडवांटेज है। तो इसलिए हम लोग इसलिए बताना चाहते हैं कि पब्लिक को कि आप हर केस में, मतलब आपको हर बीमार में ENT का स्पेशली आपको बाहर जाना ज़रूरत नहीं है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी कॉम्पिटेंट सर्जन है, और हम लोग यहाँ भी इस तरह से जो सर्जिकल कैंप है वो टाइम टू टाइम करते हैं। तो हम लोग एवरी 3 मंथ्स प्लान करते हैं, लेकिन कभी कभी अभी जो कोरोना का वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाया, बीच में स्टॉप हो गया था। तो अभी फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए पब्लिक को अवेयरनेस कराने के लिए। और ENT सर्जरी जो है, स्पेशली ईयर सर्जरी, ये एक्चुअली क्यूरेटिव सर्जरी होता है। यहाँ पे हमारा पब्लिक का एक ओपिनियन है कि ईयर सर्जरी मत करो। हम लोग जब नया पास होकर जब आए थे यहाँ पे, ईयर सर्जरी मत करो, क्योंकि ईयर सर्जरी करने से आपका कान और ख़राब हो जाता है, आपका मुंह टेढ़ा हो जाता है, या फिर इस तरह से मतलब एक इम्प्रेशन है। लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। हमारे लड़के यहाँ पे जितना भी पीछे बैठा हुआ है, हम लोग सब सीख रहे हैं, और दे आर ऑल वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन। तो हम लोग भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पब्लिक लोग को चाहता है कि आप लोग ईयर सर्जरी, ईयर प्रॉब्लम होने से हमारे पास आइए, हम लोग का एक्सपर्ट है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए आज का मकसद यही है। और हमारा जो सुदीप सर हैं, वो कुछ शेयर करेंगे, उसका क्या एक्सपीरियंस है, यहाँ का क्या क्या OT का, या जो भी अरुणाचल में इतना दिन से वो आ रहे हैं, उनको भी हमारा अपना हम लोविंग ऑटोलॉजी का तरफ से, या होमिन हॉस्पिटल का तरफ से, या फिर हमारा अरुणाचल पब्लिक का तरफ से आपको भी थैंक यू। आपने इतना डिफ़िकल्ट केसेस उन्होंने किया है,
जो स्पेशली ब्रेन हार्नियत, जो ब्रेन जो है यहाँ पे जो कान में हार्नियत होकर लाइफ सेविंग ऐसा वाला सर्जरी भी यहाँ पे क्या हुआ है। तो इसलिए आपको भी हमारा अरुणाचल का तरफ से थैंक यू, और आप अपना जो एक्सपीरियंस है थोड़ा शेयर कर सकते हैं हमारा पब्लिक को। दिस इज़ माई 14th टाइम। अभी का जो एक्सपीरियंस है हॉर्मिन हॉस्पिटल, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स जो मैंने आज तक देखा है। मतलब आई हैव गॉन टू मैनी प्लेसेस इवन फॉरेन कंट्रीज, बट इतना वेल इक्विप्ड सेंटर डजंट एग्जिस्ट। इवन ENT, for everything it's well equipped. The OTs are modular, you have workstations, good anesthetist, microscope is there, coagulator is there, debrider is there, endoscopes are there, स्टोर्स का कैमरा है। तो इक्विपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हॉर्मिन इज़ द बेस्ट। एंड अभी जब मैं आया था फर्स्ट टाइम आई केम, ईयर सर्जरी यहाँ पे ENT वाज इन इन्फेंसी, अभी शुरू हो रहा था। अभी तो जीगो सर, केसांग सर, एवरीवन इज़ डूइंग केसेस। और मेरा मानना है 1-2 साल के बाद मेरे आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ इधर ही हो पाएगा ना। इट्स बून, स्पेशली जो ये सेटअप है दैट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं पुराने हॉर्मिन में आया हूँ और जब मैं नए में आ रहा हूँ तो इट्स लिटरली, मतलब आई हैव बीन टू दिल्ली, इतना बढ़िया सेटअप मैंने कहीं नहीं देखा, इतना वेल इक्विप्ड सेटअप मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा नाम डॉक्टर नानी लम्पुंग है, मैं यहाँ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। और यहाँ आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ आज ये 15th लविंग ऑटोस्कोपी वर्कशॉप यहाँ किया जा रहा है। और आई वुड लाइक टू थैंक जिगो ओरी सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए नाइस वर्कशॉप हियर फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और अपना सर भी सुदीप सर इज़ एन एक्सपर्ट, वर्ल्ड फेमस। और अब यहाँ सर के आने से सिर्फ यहाँ पब्लिक को नहीं बल्कि यहाँ इवन हम लोगों के यंग जो कंसल्टेंट्स है उनको, उनके लिए भी यहाँ एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है ये। उन लोगों के लिए यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके साथ यहाँ करते हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के सभी अरुणाचली पब्लिक को कि यहाँ ये वर्कशॉप अभी ENT का हमने शुरू किया है। अभी यहाँ हॉर्मिन हॉस्पिटल में हम आगे और फर्दर सिर्फ ENT का नहीं बाकी सारा हर डिपार्टमेंट का वर्कशॉप्स भी आगे ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम किया जाएगा और सबको अपडेट दिया जाएगा। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जब भी वर्कशॉप हो आप सभी यहाँ फ़ायदा होता है आके। यहाँ बाहर सर जैसे बताया CMC वेलोर, अपोलो, यहाँ बाहर दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी ये सब जाना नहीं पड़ेगा। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जिस तरह से सर्विस दिया जा रहा है उसका मुकाबले हम यहाँ अपने हॉस्पिटल यहाँ समर्पित हॉर्मिन हॉस्पिटल में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करें। सबसे पहले मैं सुदीप सर को पूछना चाहूँगा क्योंकि आप बाहर से आते हैं तो मैं आपसे एक्सपीरियंस ये जानना चाहूँगा कि क्या कारण क्या रहता होगा कि जो हमारा जो ईयर जो हम लोग अभी स्पेशल जो बता रहे हैं कि हमारे लोगों को क्या कारण रहता होगा कि जो मतलब कान का जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। और अभी सर ने बताया और सर ने खुद बोला है कि हम लोग को बेलोर जाना पड़ता है या फिर मुंबई से जगह में जाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे कर सकता है जो इक्विपमेंट्स आपने खुद बताया सब कुछ है। तो ये आपका क्या एक्सपीरियंस है कि हमारे यहाँ पे लोग जो है ज़्यादातर ऐसे कान का जो बीमारी ज़्यादा होता है? नहीं सर, आपका मेजर तो प्रॉब्लम है इलिटरेसी, पेरिफेरी में मेडिकल सर्विसेज नहीं है। अभी एक बच्चा है 10 साल का, वो ईटानगर से 600 किलोमीटर दूर है। आपका स्टेट बहुत बड़ा है, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल स्टेट, हरियाणा इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेट। वहाँ डॉक्टर नहीं है, वो दिखाई नहीं आ पाता है ना। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेट है ना, स्टेट इज़ प्रोग्रेसिंग। मैं 2016 से आ रहा हूँ, मेरे सामने स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है ना, बट कंडीशंस बैड थी है ना। अभी कोई बंदा है उसको वेल्लोर जाके सर्जरी करना है, वो जाता ही नहीं था, कान ख़राब होता रहता था। अभी यहाँ का ENT सर्जन भी धीरे धीरे आने लगा। मैंने केम फर्स्ट टाइम अराउंड देयर वर 2 or 3 ENT सर्जन, नाउ आई एम सीइंग देयर इज़ अ फुल बटालियन खड़ा हो रहा है। लोग ट्रेन हो रहे हैं, नया जो लड़का लोग है वो इंटरेस्टेड भी है करने में, इक्विपमेंट भी अवेलेबल हो गया है ना, सेटिस भी अवेलेबल हो गया, इतना अच्छा सेटअप क्रिएट हो गया है ना। मैं आ पा रहा हूँ ना, धीरे धीरे इट इज़ प्रोग्रेसिंग। बाकी ईयर डिजीज सब जगह है, मेरे हरियाणा में भी उतना ही जितना आपके यहाँ ये था कि वो टाइमली निपट नहीं रहते तो बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया था। देयर इज़ अ बिग बैकलॉग, ठीक है ना। दूसरा वो यही एक रीज़न है कि आपके एक बार ज़्यादा लग रहे हैं ना, आज से 10 साल बाद जितना हमारे इतना उतना ही इधर हो जाएगा। सर्विसेज इंप्रूव होंगी, अभी पेरिफेरी में भी ENT सर्जन जाएंगे, वो भी कुछ केसेस करेंगे तो इट विल इम्प्रूव। फ्यूचर इज़ ब्राइट।
बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना, मरीज को समझना पड़ेगा कि उसको अपने घर पे इलाज कराना है। अगर मरीज बाहर जाता रहेगा और यही कहता रहेगा बाहर ही जाना है, तो गरीब आदमी बाहर जाता रहेगा, उसके चक्कर में बाहर नहीं जाएगा, घर पे बैठा रहेगा। जब उसको 1/10 कॉस्ट में यहाँ अवेलेबल हो रहा है, उस क्वालिटी का ट्रीटमेंट में उससे बेटर, तो क्यों जा रहा है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लोगों को वेल्लोर जाने का, अपोलो जाने का जो वो है ना मन में वो इंटरेस्ट, को छोड़ना पड़ेगा। दे हैव टू ट्रस्ट देयर लोकल डॉक्टर्स, देन ओनली थिंग्स विल इम्प्रूव। और सर ये एक हमेशा लोगों का मतलब हमेशा सवाल एक रहता है कि जब हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो खासकर अरुणाचल प्रदेश में कि लोग बाहर जाते हैं या फिर जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आता है तो उनको ये लगता है कि यहाँ पे जो है प्राइजेस ज़्यादा होता है, जिस कारण से सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो अभी यहाँ पर मेजर ऑपरेशन होगा या फिर माइनर ऑपरेशन होगा तो उसमें मतलब तकरीबन कितना कॉस्ट आता होगा जो उसमें आराम से लोग जो है अफोर्ड कर सकता है ये हॉस्पिटल में? हाँ, ये जो अभी जैसे आज हम लोग 12 केसेस, टोटल 12 केस कर रहे हैं, तो इसमें कॉस्टिंग आएगा अराउंड 40 के आसपास, 40 टू मैक्सिमम 40 to 50,000 का आसपास में आएगा। तो ये बहुत काफ़ी रिजनेबल है। अगर ये जो लेवल ऑफ सर्जरी जो अभी कर रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि ये सर्जरी तो काफ़ी स्किल सर्जरी होता है एक्चुअली ईयर का, और प्लस ये लाइफ सेविंग सर्जरी होता है। अगर ये केसेस लोग को अगर नहीं करेंगे तो उनका जान जा सकता है। तो उसमें जैसे अभी बाहर का जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल अपोलो हो गया, बा जो भी हो, सिटीज़ का, मेट्रोस का जो सिटी हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो उसमें इसका कॉस्टिंग जो है 1 लाख के आसपास आएगा। 1 लाख के आसपास आएगा, प्लस आपका आना जाना खर्चा, उधर होटल में बैठना, प्लस करके मतलब ये 3 टाइम्स आपका जाएगा। तो अभी जो रेट जो यहाँ पे जो फिक्स किया है मतलब हॉर्मिन हॉस्पिटल का, मेरे ख्याल से ये एफोर्डेबल है। 40 स्टार्टिंग फ्रॉम 40 मैक्सिमम 50। तो उसमें तो मेरे ख्याल से इस तरह का जो अभी सर्जरी जो कर रहे हैं, स्पेशली हम लोग का जो ईयर सर्जरी, जो जितना भी डिजीज़ है एक्सटेंडिंग मतलब ब्रेन में जा सकता है, इस तरह का डिजीज़ को ही हम लोग कर रहे हैं। जो नॉर्मल रूटीन जो हम लोग जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आराम से जो कर रहा है, वो सब हम लोग यहाँ अभी नहीं कर रहे हैं। जितना भी केसेस हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ सर के लिए जो रख देते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस, वो आइडर कहीं में करके ठीक नहीं हुआ, या कहीं आसाम या कहीं जगह में बाहर में करके रिकरेंस हो गया, वो सब केसेस को ही हम लोग कर रहे हैं। और या तो फिर वो डिजीज़ ज़्यादा एक्सटेंसिव होके कहीं में स्प्रेड हो गया, तो डिफ़िकल्ट केसेस को ही यहाँ कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग, जैसे मैं साउथ में भी काम करके देखा, साउथ में भी उसमें तो अराउंड 80-90 इसका कॉस्टिंग पड़ता है, या 1 लाख के आसपास पड़ता है। लेकिन यहाँ बहुत काफ़ी रिजनेबल में हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ये समझे कि हमारा जो खासकर अरुणाचल की जनता को मतलब बाहर जाने का जरूरत नहीं है, हाँ जी, से करा सकते हैं। तो पब्लिक को क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं? पब्लिक को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ऑप्शंस आपके पास है। पहले तो ऑप्शन नहीं था, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग ट्राई करते थे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर नहीं हो पाता है, यहाँ वहाँ पे अगर स्लॉट ज़्यादा है, उनको डेट नहीं मिल रहा है, या फिर उधर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मैन पावर नहीं है, या डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटीज़ नहीं हुए, तो फिर उनका पास ऑप्शन नहीं था, तो बेलोर जाना पड़ता था, या निग्रिम्स, या फिर कहीं दूर बॉम्बे वगैरह जाना पड़ता था। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन खुला है, तो आप अगर आपके पास आप अफोर्ड कर पाते हैं 50,000 का आसपास में, तो आपके पास ऑप्शन है। हम लोग ईयर का हर सर्जरी कर पाते हैं, ENT का हर सर्जरी कर पाते हैं। तो इसलिए हमारा पब्लिक को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि सिर्फ हॉर्मिन हॉस्पिटल में बोल के नहीं है, जैसे हिमा हॉस्पिटल हो गया, जैसे नीवा हॉस्पिटल हो गया, तो हमारा जो प्राइवेट सेटअप में भी अभी मतलब काफ़ी केसेस कर रहे हैं, बड़ा केसेस कर रहे हैं। तो ये इम्प्रेशन नहीं बनाना है कि हमारे अरुणाचल में नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अरुणाचल में ये सर्जरी नहीं होगा, हमको बाहर जाना है, ये इम्प्रेशन पहले से है हमारा। तो ये जो थिंकिंग है, हमारा जो बैकग्राउंड है, उसको हम लोग इल्यूमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए पब्लिक को अवेयरनेस दे रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।